1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई। 1773 को प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई। प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट बोले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड पीएम लॉर्ड नॉर्थ था। नेक्स्ट, यह बंगाल कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे। और इसको 3 सहायक कौन कौन थे? इनके 3 सहायक, 3 सहायक न्यायाधीश, 3 सहायक और कौन कौन थे? 3। एक थे हाइड, सेकेंड नंबर था चेम्बर्स, थर्ड नंबर थे लिमेंस्टर। नेक्स्ट बोलेगा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का जो है गवर्नर जनरल नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और प्रथम जो है वारेन हेस्टिंग्स बने। ये 1774 से 1785 तक बने। नेक्स्ट, अब बोलेगा इस तरह कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत में जो है रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। इसके तहत जो है 1773 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना बंद किया गया या प्रतिबंध किया गया। नेक्स्ट बोलेगा इसमें जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश सरकार का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यह बोलेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कब तक था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस किस राज्य में था? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 3 स्टेट में लागू था। कौन कौन? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। नेक्स्ट
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट जो है, जिस ये जो है विलियम पीट थे, ब्रिटिश जो है पीएम, ब्रिटिश पीएम विलियम पीट थे, विलियम पीट, जिसके कारण से इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। और नेक्स्ट, जैसे बोलेगा ब्रिटिश सांसद ने ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश सांसद ने ब्रिटिश सांसद ने ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश अधिनियम क्षेत्र बोला गया। इस एक्ट के तहत ही कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र वाला ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र बोला गया। नेक्स्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लागू होने के कारण ही बंगाल के गवर्नर इस एक्ट को लागू होने से ही वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दिया और लंदन चले गए। नेक्स्ट बोलेगा चार्टर एक्ट अधिनियम 1813। चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया। कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीनी को छोड़कर। शिक्षा पर जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च का उपबंध रखा गया।
नेक्स्ट जो है इस एक्ट का जो है सिविल सेवा का जो है सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। 1813 के एक्ट के तहत सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। नेक्स्ट जैसे इसमें और क्या था, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार खोल दिया गया। अब नेक्स्ट देखिए चार्टर एक्ट जो है अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इसका शासनकाल क्या था? 1828 से 35। और कंपनी को एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और कंपनी गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। प्रथम जो है लॉर्ड मैकाले हुए। कौन हुए? प्रथम लॉर्ड मैकाले। और बोलेगा 1853 के जो है 1833 का जो है 1833 कंपनी के व्यापार अधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया। पूर्णतः समाप्त किया गया। और ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटनबरो। नेक्स्ट इस अधिनियम के द्वारा ये जो है 1833 के द्वारा धर्म किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाए बोला गया। नेक्स्ट अब देखिए 1800 जो है इसी में जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है इसके लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि
प्रथम जो है लॉर्ड मैकाले कहते हैं प्रथम विधि आयोग का गठन। और चार्टर एक्ट अधिनियम क्या था? चार्टर एक्ट अधिनियम 1853। चार्टर एक्ट 1853 विधि निर्माण हेतु जो है केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना, केंद्रीय विधान परिषद की जो है स्थापना किया गया। और जो है सिविल सेवकों की भर्ती के हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ जो है 1853 में किया गया। नेक्स्ट, और इस 1853 में क्या था? बस एक और इसका बड़ी बात ये था 1853 चार्टर एक्ट का कि विधान परिषद में 6 सदस्य को जोड़ा गया, नए सदस्य को। विधान परिषद में 6 नए सदस्य को जोड़ा गया, 6 नए सदस्य जोड़े गए। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1856 से 62 तक। नेक्स्ट जो है भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। 1858 के तहत जो है राज्य सचिव का पद जो है सृजन किया गया। और प्रथम जो है राज्य सचिव कौन बने भारत के? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली। बोलेगा स्वतंत्र भारत के राज्य सचिव कौन थे? स्वतंत्र भारत के लॉर्ड ली स्टोलबेल। लॉर्ड स्टोबेल बोलेगा भारत का जो है भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। भारत के से जो सीधे छीन के जो है कंपनी के अधीन कर दिया गया। और इसका मेन विशेषता क्या था? भारत शासन अधिनियम 1858 का मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। मुगल पद को समाप्त किया गया। और 1784 में जो डायरेक्टर था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। अब नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम में जो है वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। भारत में जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। और इसके द्वारा जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल की शुरुआत हुआ। कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि को
प्रतिनिधि को शामिल करने का शामिल करने का शुरुआत किया। और जो है नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम जो है 1892 केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और पूरक प्रश्न जो है एवं मतदान का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न आप जो 1892 में नहीं पूछ सकते थे। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 में क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और नेक्स्ट आइए, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम जो है 1909। और ये 1892 का चार्टर अधिनियम जो है, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस 1885 में कांग्रेस के दबाव में आकर यह अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1909, मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं इसको। भारत शासन अधिनियम जो है और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में माना जाता है। सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान था। अब देखिए इसमें क्या हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम अध्यक्ष हुए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कार्यकारिणी कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। दूसरा ये हुआ था प्रांत विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि। प्रांत जो है विधानसभा में सदस्य की वृद्धि। और पूरक प्रश्न पूछने दिया गया। पूरक प्रश्न और मतदान में जो रोक था, ये 1909 में जो है पूरक प्रश्न हम पूछ सकते थे।
और 1909 में जो है लॉर्ड मिंटो जो है इंग्लैंड में सॉरी 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। दूसरा सबसे बड़ा बात, भारत शासन अधिनियम सबसे कम समय तक था, सबसे कम समय तक चलने वाला था, चलने वाला था। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या था? इस टाइम जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है मैंट्रिक चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, केंद्रीय में दो सदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, और जो है विषय को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में जो है बांटा गया। और यह जो है 1919 में जो है लॉर्ड जो है पीएम कौन थे? इंग्लैंड के पीएम कौन थे? इंग्लैंड के पीएम उस टाइम थे कौन? लॉर्ड जॉर्ज। यह अधिनियम जो है, यह अधिनियम जो है भारत की आकांक्षा की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत की आर्थिक शोषण करने, यह भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाया गया था। भारत का जो आर्थिक शोषण के लिए और बनाया गया था, और लंबे समय तक गुलाम रखने के लिए, लंबे समय तक गुलाम रखने। महिला को वोट देने का अधिकार मिला, महिला को वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, इसको जो है केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांत में द्वैत शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत, केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, सिंध एवं उड़ीसा को नए प्रांतों का निर्माण हुआ, और जो है इसमें जो है भारतीय संविधान को 1935 का कार्बन कॉपी भी बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं। लखनऊ में जो है 1936 में
36 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को अस्वीकार किया। इस अधिनियम को जो है को अस्वीकार किया, स्वीकार किया। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। पिता का नाम शुद्धोदन, कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे। कहाँ के? कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे। माता जो है माया देवी या महामाया देवी कोलिया वंश की थी। लेकिन इसका पालन पोषण जो किया मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। पत्नी का नाम जो है यशोधरा, शाककुल की थी। कौन सा? शाककुल की। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो है राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरेबेला बौद्ध गया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पे जो है साल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया। सारनाथ में। और बौद्ध संघ में प्रथम महिला शामिल जो है प्रजापति गौतमी। कौन था? प्रजापति गौतमी। और इसका मृत्यु कब हो गया? इसका मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु जो है स्थल जो है मल्लों की राजधानी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया। सबसे अधिक बोल देगा तब। सबसे अधिक श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। नेक्स्ट, इनका जो है उपदेश देने का भाषा क्या था? पाली था। क्या था? पाली था। नेक्स्ट, बुद्ध का जो है बुद्ध के जीवन का जो है से संबंधित प्रतीक। गर्भ में आया तो हाथी, कर्म में हाथी, जन्म के समय कमल एवं साण, गृहत्याग जिसको महाभिष्क्रमण बोलते हैं उसमें क्या था? अश्व। ज्ञान प्राप्ति में जो है निर्माण या ज्ञान प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष। धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उपदेश जो है चक्र। क्या था? चक्र। महापरिनिर्वाण मृत्यु जो है स्तूप। इसका क्या है? स्तूप। नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या था? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन थे? आनंद, जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य। नेक्स्ट, विनय पिटक के जो है संकलन कौन किया था? उपाली द्वारा। अभिधम पिटक के जो है संकलन मोगली पुत्र तिस्ता द्वारा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन? बौद्ध, धम्म, संघ। क्या क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट, चार सत्य क्या था? चार आर्य सत्य क्या थे? दुख समुदाय, दुख निरोध और गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुखों से मुक्ति का उपाय जो है
दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। क्या अष्टांगिक मार्ग? अष्टांगिक मार्ग क्या है? देखिए, अस्मेयक दृष्टि, अस्मेयक संकल्प, अस्मेयक वाक, अस्मेयक कर्मांत, अस्मेयक आजीवक आजीव और अस्मेयक व्यायाम, अस्मेयक स्मृति, अस्मेयक समाधि। नेक्स्ट, देखिए बौद्ध संगति। गौतम बुद्ध के काल में जो है बौद्ध संगति प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में, दूसरा जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, तीसरा जो है 247 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में, चौथा जो है ईसा की प्रथम में जो है प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में। कहाँ? कुंडलवन में। प्रथम देखिए इसका आप यदि चारों याद नहीं रहता है, इसका ट्रिक आप याद रखते हैं रब पक। रब पक, रौ से हो गया राजगीर, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र और क से जो है कश्मीर या कुंडलवन। ठीक है, अब बोलेगा इसके शासक कौन थे? प्रथम के शासक कौन थे? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा का कनिष्क। प्रथम का कौन था? अजातशत्रु, द्वितीय का जो है कालाशोक, तृतीय का जो है अशोक, चतुर्थ का जो है कनिष्क। इसका ट्रिक है ओको लिख, इसको याद कर सकते हैं हम जैसे याद ऐसे। इसमें जो है मौसो मोव, अध्यक्ष क्या है? मौसो मोव। अब देखिए मौ से क्या हो गया? मोगलीपुत्र, तीस्ता, महाकश्यप। मौ से क्या हो गया? महाकश्यप। ठीक है, सौ से सावा जो है सावाकामी, मौ से मोगलीपुत्र तीस्ता और जो है व से वसुमित्र। मौ से महाकश्यप, सौ से सावाकामी, मौ से जो है मोगलीपुत्र तीस्ता और व से वसुमित्र। जब प्रथम बोलेगा कि अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय का जो है सावाकामी, तृतीय का मोगलीपुत्र तीस्ता, चतुर्थ का जो है वसुमित्र ने। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। वैदिक कर्मकांड का विरोध करते थे। वेदों को जो है अपरोश्वेता का विरोध करता था। कर्म पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। किसमें? कर्म, पुनर्जन्म में और मोक्ष में जो है ये विश्वास करते थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का जो है विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ। कौन सा? थेरीवादी और जो है थेरीवादी या स्थिरवीर या महासंधिक और सर्वास्तिवादी। और चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है पहला जो है विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में। बोलेगा पहला विभाजन कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति में। और चौथा में जो है भी जो है दूसरा बार विभाजन हुआ हीनयान और महायान में। किसमें? हीनयान और महायान में। नेक्स्ट, महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे महाजनपदों में तब्दील हो गए। छोटे जनपद जो है महाजनपदों में तब्दील हो गए। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देखिए जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी जो है उल्लेख है 16 महाजनपदों का। बौद्ध ग्रंथ के में जो है अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ में बोलेगा किसमें? भगवती सूत्र में। दोनों का याद रखिएगा, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म जो है भगवती सूत्र। अब देखिए 16 महाजनपद कौन कौन है? अंग की राजधानी चंपा। अस्मक की राजधानी पोटन। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटन। अवंतिका का जो है अवंतिका कहाँ है? उज्जैन। अवंतिका उज्जैन। नेक्स्ट, गंधार के कहाँ है? तक्षशिला। गंधार का तक्षशिला या पुष्कलवती। अच्छा, कंबोज का हाटक। कंबोज का जो है
हाटक या राजापुर, राजापुर या हाटक। नेक्स्ट, मगध का गिरिव्रज या राजगिरी, मत्स्य का विराटनगर, बज्जी का वैशाली, चेदी का जो है शक्तिमती, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, कौशल का जो है श्रावस्ती। अच्छा, कौशल का श्रावस्ती। कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मल्ल का जो है मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिछिद्र या कंपिल, दक्षिण पंचाल को कंपिल बोलते थे और उत्तरी पंचाल को अहिछिद्र बोलते थे, और सूरसेन का जो है मथुरा, वत्स का जो है कौशाम्बी। अच्छा, इसमें जो है बोलेगा बिहार में जो है या दक्षिण भारत का जो है, पहले देखिए दक्षिण भारत का बोलेगा एकमात्र जनपद कौन सा था? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? अस्मक। कौन था? अस्मक। ये अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, दक्षिण भारत का, भारत का। अच्छा, बोलेगा बिहार में कितने जनपद थे? बिहार में कितने जो है जनपद थे? कितना बोलिएगा? बिहार में कितने जनपद थे? बिहार में महाजनपद, महाजनपद कितना था? 3। कितना था? 3। कौन कौन सा था? देखिए, आइए, पहला हो गया अंग, पहला कौन हो गया? अंग। दूसरा देखिए मगध, दूसरा जो है मगध। तीसरा वज्जी, वज्जी जो है वैशाली हो गया। इसके अंदर मुजफ्फरपुर भी आता था, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, और जो है दरभंगा भी, दरभंगा भी, दरभंगा भी। नेक्स्ट, बुद्धकालीन जो है, बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनगर के जो है मल्ल, पावा के मल्ल, रामग्राम के जो है कोलिया, कपिलवस्तु के शाक, पिपल्यवन के जो है मौर्य, और अलकपग के जो है बोली, और केशपुत्र के जो है कलाम। कौन थे? कलाम। और सुमसुमार का कौन था? सुमसुमार गिरी के भाग्य, भाग्य। नेक्स्ट देखिए, बोलेगा मगध का वंशावली, पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर जो है सुंग वंश, फिर कन वंश। अच्छा, बोलेगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के जो है बोलेगा संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, 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 बिंबिसार। नेक्स्ट बोलेगा कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग, शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग थे, शिशुनाग। नेक्स्ट बोलेगा नंद वंश के कौन थे? नंद वंश के महापद्मानंद, महापद्मानंद, महापद्मानंद। बोलेगा मौर्य वंश के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, बोलेगा कन वंश के कौन थे? कन वंश के वसुदेव, वसुदेव।
और आज का होमवर्क यहीं तक था। धन्यवाद।